नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल के आर स्टडी में आप लोग को स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कहानी गद्य पद्य संग्रह का दूसरा कहानी धर्म कर्म, जिसका लेखक है दिनेश कुमार दिनमनी। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सब जाने थे मांझों की कहानी, और मांझों में किस प्रकार से मांझों को इतना पूरा अंगुली उसका कट गया था, उसके बावजूद भी उनके जो होने वाले पति हैं वो शादी करने से एक्सेप्ट कर लिए। तो इस प्रकार से उसमें लव स्टोरी का चर्चा हुआ, और मैंने बहुत प्रयास किया अच्छे तरीके से उनको बताने का। और अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके आप लोग देख सकते हैं। मेरे के आर स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोग सब्सक्राइब करके आप सर्च मार करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे ये धर्म कर्म कहानी है, और इनका लेखक जो है दिनेश कुमार दिनमनी है। तो देखो बाबू, सबसे पहली बात कि हम लोग को यह जानना होगा कि दिनेश कुमार दिनमनी जी ने जो धर्म कर्म का जो ये कहानी का जो नाम रखा है, तो ये धर्म और कर्म क्या है। सबसे पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा धर्म मिलता है ना। जैसे नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति वैसा कर्म करता है, जैसे कोई पाप किया तो पाप के बदले उसको जो भी मिलेगा सजा वो मिलेगा। जैसा वही बोला कि जैसा कर्म करेगा वैसा, अगर पुण्य किया तो उसको अच्छा मिलेगा, फल मिलेगा, अगर पाप किया तो उसको एक अच्छा मतलब उसको खराब फल मिलेगा। तो इसी तरह से इस लेखक का ये कहानी जो है धर्म कर्म, इसी पर एक गांव का एक गरीब किसान के बारे में दिनेश कुमार जी ने दर्शाने का प्रयास किया है। तो खोरठा में हम लोग जितने भी हम लोग जानेंगे कि हिंदी खोरठा, अगर हम खोरठा भाषा में अगर पढ़ेंगे तो उचित रहेगा और अच्छा लगेगा। तो हम लोग यहीं से खोरठा भाषा से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि लेखक का नाम क्या है, दिनेश कुमार दिनमनी। अच्छा, दिनमनी है, इसको दिनमनी क्यों बोला गया? दिनमनी देखो, दिनेश कुमार पहले इसका नाम था, दिनेश कुमार इसका नाम था। लेकिन नहीं देखता कि गांव में एक लड़का का बहुत प्रकार का नाम, बहुत तरह के नाम लोग रख देते हैं, है ना। जैसे कोई विकास रहा तो उसको विकासवा बोल दिया, कोई दूसरा कुछ हो गया, है ना, तो दिनेश रहा तो दिनेश का कुछ दूसरा दिनवा बोल दिया। तो इस प्रकार से क्या होता है कि गांव के लोग थोड़ा अजीब होते हैं, मतलब कहानी का कुछ उपनाम होना जरूरी है सब लड़का लोग को। मेरा भी अपना है, लेकिन हम अपना नाम नहीं बताएंगे यहाँ पे। चलिए वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो देखो, जन्म कब हुआ था इसका? जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 ईस्वी का इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और पता है इसका ग्राम बाराडी, पंचायत बांधडी जो जैना मोड़ में पड़ता है, थाना जो है सो इसका जरीडी, और जिला बोकारो में पड़ता है, ठीक है। इसका माता का जो नाम है सो है फुल्लू देवी, और पिता का नाम है महेश्वर मातो। इसका जन्म हुआ, इसका शादी जो है हुआ था बाबू, ये हुआ था कमला से शादी इनका हुआ था कब? 28 जून 1999 में। और इससे जब संतान उत्पन्न हुआ था तो 2 संतान उत्पन्न हुआ था, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र का नाम है परसुन और पुत्री का नाम है हर्षिता। देखो, ये जो अब आते हैं इसका शिक्षा के क्षेत्र से। देखो, सबसे पहली बार 2005 ईस्वी में आरटीसी महाविद्यालय और मांझी में पढ़ता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रधानाध्यापक थे, ये प्राध्यापक थे, ठीक है। वर्तमान में ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में क्या थे? प्राध्यापक 2018 से अब तक अभी भी ये हैं। तो चलिए हम लोग जान गए इसका जितना भी जीवन परिचय थे, हम इसके बारे में चर्चा किए। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। कहानी इसका जितना सार था तो हमने सार बताने का भी प्रयास किया कि एक जो गरीब व्यक्ति रहता है गांव का, तो उसको किस प्रकार से सताया जाता है, इसी में इसका चर्चा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके कहानी के माध्यम से हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। और खोरठा बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और विभिन्न एग्जामों में विशेष करके ये जो उत्पाद सिपाही का जो बच्चा फॉर्म भरा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है और पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को।
ठीक है। एक एक करके हम लोग कहानी तो हम खूब जानते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कहानी को हिंदी में बताइए, मुंहजबानी बताइए। देखिए देखो बाबू, कहानी तो पूरा जानते हैं, ठीक है, हम कहानी मुंहजबानी बता देंगे, लेकिन मुंहजबानी बताने से नहीं होगा, उसको बारीकी रूप से समझाना होगा। अगर बारीकी रूप से हम एक ऐसा ऐसा पॉइंट आता है जो आप लोग को नोट करना होगा, और आप लोग कॉपी और कलम ले करके ही बैठिएगा। अगर आप लोग पढ़े मतलब अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ अगर समझ नहीं आएगा, वीडियो को फिर से पीछे करके और फिर से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और देखो, आज 7 दिन लागे गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग आधुनिक द्वारे जोड़ लागल हथे। देखो, आज 7 दिन किसका लगता है? अग्नु का जो बाप है, अग्नु का बाप जो है सो सिराय गया। अब सिराय का मतलब क्या होता है? मर जाना। आज कर लीजिएगा, ठीक है। सिराय का मतलब क्या होता है? मर जाना, मतलब डेथ कर गए, ठीक है। आज ये फैसला है जे अग्नुक बाप भोज की और की रकम होता है। आज ये फैसला हो के रहता है। ये गांव के अग्नु है से गरीब लड़का है, गरीब किसान है, ओकर बाप मर गेल है, तो किस तरह से वो ओकर भोज की नियर होता है, क्रियाक्रम की नियर होता है, से ये कहानी में दर्शैले है। फागुन महीना के दिन बेरा 3टा होते होते गाँव के गायन मायन लोग सब जमा भे गलत। और फागुन महीना का दिन में इसका बाप, देखो याद रखेगा कि अग्नु का जो पिता डेथ किया था, कब किया था? तो उस समय था फागुन का महीना। फागुन का महीना था, ठीक है। फागुन का महीना में डेथ किया था, ठीक है, समझ आ रहा है ना? फागुन का महीना में डेथ किया था। फागुन के महीना में 3-4 बजे होते होते सब लोग उसका किसका, अग्नु के घर में क्या हुआ, सब लोग आकर के जमा हो गया। अगुन बोरा पटिया आगू कुली बिछाए रखल हल, सब आय के बैसल हाथ, बीड़ी माचिस आन के अग्नु के दिल। 1-2 लोग के शोभीन बीड़ी पिए हल लागल और हिंदे उंदे बात करे लागले। देखो, अग्नु घर जब सब आया, किस लिए आया अग्नु का बाप जब डेथ कर गया था, तो उसका क्रियाक्रम जब 7 दिन है, तो नहीं होता कि गांव में कि आज 7 दिन है तो 7वां दिन में किस तरह से क्रियाक्रम जो करल जाए, तो कुछ आदमी के बैठाओ हथी, तो वह अग्नु के घर में भी बैठल हथी और क्रियाक्रम क्लियर होते से। तो अग्नु के जब घर में सब आ गल थी गाँव के लोग, तो वहां पे की भले कि अग्नु बोरा उरा बिछा करके गाँव के दल के, अब जे आदमी बूढ़ बुजुर्ग है, जे बीड़ी पियोल है, तो बीड़ी सिगरेट जो पियोले सिगरेट दल के पिए ले दल के, और 1-2 मतलब छोड़ के और सब वहाँ सिगरेट बीड़ी पियो लागल थी। और एने ओने के ना देखा कि 10 आदमी जब बैठो है एक जगह पे, तो एने ओने के बात छिड़क जाए, आज ओकर फलनवा घर ई भलोल, चिलनवा घर ई भलोल, एक तरी हिसाब मिलजुल के 5 जे जितना बैठल थी, सब एने ओने के बात करू थी। अगुन हठे मुड़ कर के हाथ टाई और ठेंग के डंडिया हल लागे, और अगुन जी अलग से हाथ में मतलब धैर के और इस तरह से खड़ा था। डंडिया मतलब खड़ा होना, ठीक है। डंडियाना मतलब देख लो, डंडियाना मतलब क्या होता है? डंडिया मतलब खड़ा होना, ठीक है, नोट कर लेना। खड़ा डंडियाल हल, अरे डंडिया हल, नगा हाथे धरल लोहा छड़ टा से भूई टा ऊपर छोटा छोटे चिन्हा करा हल, मैं तो कुछ बज के नाय। देखो, अब अग्नु की है कि जब देखो नियत जैसे कर्म अच्छी होता है, जैसे कुछ ऐसा वेद होता है जो अगर बाप मर जाए किसी का, जो देता है मुख अग्नि देता है, तो क्या करता है कि वो एगो लोहा का कुछ हथियार वो रखेगा, लोहा का सामान वो अपने हाथ में रखेगा। अब अग्नु की करल है, जब उनका बाप जो अग्नु बाप जब मर गल थी, तो अग्नु की कहल थी कि हाथ में एक लोहा के छड़ ले थी, और अंगूठा से, दहिना अंगूठा से, पैर के दहिना अंगूठा से वो कुछ ना बोलो ले, उजले से दहिना अंगूठा से ऐसा हाथ हम ले छड़वा, और दहिना अंगूठवा जो है वो ई अंगूठवा जो है, दहिना के ई अंगूठवा से ऐसे मटिया उगटो हल, और हाथा छड़वा जे से
छोट मोट मतलब ऐसे जैसे ना देखा है कि बहुत आदमी बैठल रहे तो एक झूठो कोई ले ललको, कोई खटको ले ललको, अब खटको लेके वो धरतिया में चीस रहा। ये तेरे अग्नु भी की करो थी कि छड़वा के चीसू हल थी। दाहिना गोड़े बूढ़ा अंगूर टा से भूई के उठो हल, यहाँ तक हो गए। ओकर देख के हमरा 9-10 बछर आगू बात मन पार गल, और उसको देख करके और 9-10 बछर के बाद आज पर गया। किसको आज पर गया? इसको, दिनेश दिनमणि को, दिनेश दिनमणि जी को आज पर गया 9-10 बछर के बाद। आगुन बाबा मरल हल तखन आगुन वह 14-15 बछर के हल। और आगुन के जिस समय, यहाँ देखो कहानी फिर बोलेगा कि जिस समय आगुन के बाबा मरा था, जिस समय बाबा मरा था उस समय कितना था? तो ये 14 से 15 बछर के था, 14 से 15 बछर के था। कौन? आगुन। आगुन वाला जगह आगुन के बाबा मरल है। अब आगुन के बाबा का नाम की कैसे आगे हम नहीं जानू ये, ठीक है। अगर बाबा का नाम है के गुजर मातो, देखो ओकर मुहे मिसी भिन हलै, जे रकम आगुन बापे एके गो बेटा, से रकम समर काका बापे एके बेटा। देखो बाबू, सबसे पहली बात देखो, यहाँ हम लोग जानेंगे, श्रेणी से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया गुजर मातो, गुजर मातो के बेटा हो गया सोमर मातो, सोमर मातो। और सोमर मातो बेटा हो गया अग्नु। क्या हो गया? अग्नु, ठीक है, समझ आ गया ना। सोमर मातो बेटा का नाम की गए? अग्नु। अग्नु का ऐसे लिखो थे, लेकिन अग्नु अगर लिखा तो कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। तो हिंदी खोठा में लिखा है अग्नु। तो देखो क्या बोले, गुजर मातो बेटा सोमर मातो, और सोमर मातो बेटा अगुन मातो। तो गुजर मातो के भी एक एक बेटा ये सोमर मातो हल, और सोमर मातो के भी एक बेटा जो जन्म से के ले अगुन हल, अग्नु हल। यहाँ तक समझ आ गलो। सोमर काका के बाप गुजर मातो बड़ी नामी लोग रहल हल। रामायण महाभारत कथा तो ओकर मुहे केहू हाथ ना दिए पारे हलथिन, से खातिर ओकर सभे गांव डाक और मान सम्मान इज्जत से लो हलथिन। देखो सोमर काका जे हल, सोमर काका के बापे के गुजर मातो बहुत नामी आदमी हल, और रामायण महाभारत के बहुत अच्छा से ओकरा ज्ञान हल, और ओकरा ऐसा मतलब उस अच्छे इतना अच्छा व्यक्ति हल जे गांव में ओकरा मान सम्मान से इज्जत से बोलवल थी, जो कभी कोई काम होले तो। ये दुनिया के सब दिन बाँचे ले आयल है, ये दुनिया के सब दिन बाँचे ले आयल है, जे रकम सभी मरो हाथी, से रकम एक दिन गुजर मातो मोर गए। तो बोल रहा है कि ये दुनिया में, देखो वहां के लोग बोल रहा है कि ये दुनिया में के बचे लाल है, ये दुनिया में सब आला थी, एक ने एक दिन जीवे कर थी, लेकिन वह तरी तो गुजर काका भी जेल है, सोमर काका बापे जेल है, गुजर मातो वो चल गए, वह तरी वो चल गए। आज एक रकम समर काका हूँ गाँव के, गाय माय लोग बुलाए बापे के साथ दिने डकवैल, सोभिन मत देहलथी, जे जैसन लोग टा रहा हल तैसने ओकर क्रियाक्रम टा होवे चाहिए। बोल रहा है कि आदमी जे जैसा आदमी रहता है, जिस धर्म का जैसा धर्म जैसा काम करता है, उसका उस तरह से अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। ये बोल रहा है गांव के लोग कि आदमी अगर अच्छा आदमी रहेगा और उसका अंतिम संस्कार अगर आप बढ़िया से नहीं कीजिएगा, बढ़िया से उसका अंतिम क्रियाक्रम नहीं कीजिएगा, तो उसका आत्मा का शांति नहीं मिलता है। ये बात बोल रहा है गांव के लोग टा सुधे यह गाँव के ना, ये तो हमने जाते सभी गाँव के लोग रहा हल। और ये एक गोटे का, एक आदमी का ये काम, ये एक आदमी का वो नहीं था, वो सब गांव को ले दे करके सब गांव का वो मान सम्मान के साथ वो इज्जत संस्कार करता था, सबको मानता था। कौन? गुजर माता। से खातिर विश्व स्वर करिए ना कर, एकर जीव टाक शांति ना मिलते। और उस समय जो है इसीलिए विश्व स्वर्ग इसको बोल रहा है, सोमर काका को बोल रहा है लोग कि विश्व स्वर्ग भोज नहीं कीजिएगा
तो उसका आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। बेचारा समर काका 10 लोग के बात तो नाय काट ले पार ले। 10 लोग मत यहो से दे सो दे दिले। सियार खोदा के डाबर टा बेची और 1-2 लोग ठीन पैसा पानी करके बापे भोज कर ले। और देखो ये जो है सो जिस तरह से गुजर मातो था उस तरह से उसका बेटा भी जो समर मातो है वो भी निकला। समर मातो कौन? ये जो समर मातो है ये भी निकला। समर मातो भी किसी का बात नहीं काटता था। वो भी जूनियर लोग गांव में के लोग उसको बोला उतरी वो काम किया। उसका अपना बाप का भोज जो है सो विश्व स्वर्ग भोज किया। अब विश्व स्वर्ग भोज का मतलब क्या होता है? विश्व स्वर्ग भोज का मतलब होता है कि 13वां तक वो पूरा अंतिम जो क्रियाक्रम होता है सब किया। पाड़े ब्राह्मण का जो दान पुण्य होता है वो सब किया, सब कुछ किया। जो गाय बाछी कुमार बाछी जो दान किया जाता है ये सारा कर्म किया वो, उसी को बोला जाता है विश्व स्वर्ग भोज। विश्व स्वर्ग क्रिया साण साणी छाड़ल और कई गो गायों बामन के दान दिले। और गाय बामन का भी और साण साणीन को भी वो क्या किया? छाड़ा और गाय बामन को भी क्या किया? वो दान किया। 13 दिन मरखी करल और 13 दिन तक वो मरखी काम किया क्रियाक्रम। कते कते बापन बाएं छांद पेट उड़ाए चल गेला। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गहगहेल। और समर काका का ऐसा भोज मतलब समर काका ऐसा भोज किए जो उसका कई दिन तक नाम चला बोलना हो। कैलके है भोज एगो समर काका जे हल अपन बाप पे के भोज कैलके एकदम निमन कैले हल। कुछ दिन तक समर काका मन झान बुझा हल मैं तो आस्ते आस्ते मन त थिर भेले और ऋण गुला शोधे के उपाय करे लागले। उपाय आर की करते? खेती भरोसा ही तो ओकर साफ हल। देखो जब मर गए समर काका के बाप मर गए गुजर मातो तो वो तैन कुछ दिन तक मंझार हो लागल थी। समर काका जी अलथी से मंझार हो लागल थी। बाप के चिंता हो लागले उनकर पर। लेकिन ओकर बाद जे है से फिर धीरे धीरे कुछ हो भुलाइल पर हुए। आदमी जब ना भुलते तो आर तो देखना है। तो फिर वो जे है से अपन फिर खेती बाड़ी के दिन ले तो खेती बाड़ी ओकर तो माइन हले। जब खेती बाड़ी ना करती है तो फिर कहाँ से अपन जीवन यापन करो पारथी? तो खेती बाड़ी वो फिर करो लागल थी। खेती बाड़ी और आगे सुनो तो हनीन के हम वर्षा काल अले समर काका रोपा डोभा करे लागले। एकर कते करते बेचारा से खातिर आगनु पढ़े लिखल छोड़ा दिले। और देखो वर्षा का जब दिन अले वर्षा के दिन तो पढ़ो ले आगनु पढ़ो ले। समर काका के बेटा आगनु तो आगनु पढ़ो ले। लेकिन आगनु के कते बेचारा समर काका भी की करती है से की कहती कि वह काम क्रिया करे काम क्रिया ना मतलब धान उन रोपे खातिर ले खेती करे खातिर ले दलथी जो पढ़ो ले आगनु कोकरो पढ़ाई छोड़ा करके बोला आ बेटा कर संगे तब हो तो कमा। 1-2 गो खेत रोपले हले और समर काका हारे के दाहिने गोरु टा मोर गए। और 1-2 गो खेत जैसे रोपल थी समर काका ओकर बाद की भले कि ओकर दहिनवरिया जे बैला जे हमनी बैल कोई है बरद जे से दहिनवरिया बैला ओकर की भले मोर गए। एगो बच्छर जेटा ई बच्छर दामले चलतले सेटा तो बापे भोजे साढ़ दाय गेले हले। एगो गरु की हाथ चलते और एगो जो भी चले लायक बैल हले बाछा हले सो भी क्या किया कि जो बाप का जो भोज था उसमें वो क्या किया दाग दिया। उसमें वो क्या किया उसमें दे दिया वो। अब देखो अब एगो बैल जो बच गया तो एक बैल से क्या हार तो चलेगा नहीं। समर काका के रोपा डोभा डांडिया गए और समर काका के रोपा डोभा की भले ठप हो गए रुक गए खड़ा हो गए। की करते बेचारा कई लोग ठोने गोरु मांग देखले मैं तू अपन काम छोड़ के देतले। समर काका ठीने काचा कौड़ी नखले जे लौते गोरु कीन लानते कोनो उपाय ना। देखो अब की करे सब उस समय जब भरल शान का समय में भरल भादों में भरल शान में अगर बाछा गोरु मर जाता है तो क्या करेगा आदमी? अब एक दूसरे को जो मांगने भी जाएगा तो उसका भी वो अपना काम है तो सब अपना अपना काम में बिजी रहता था। अब मदद इसको मिला नहीं। अब क्या हुआ
सभे रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोनो रकम लोके हार गोरु मांग के रोपले। और सबसे पीछे भादो महीना के दिन में वो रोपल थी, कुछ मतलब मांग के एक दूगो खेत। अगन मासे आयल समर काका खेत धान नाय भेलै, जेटा भेलै सेटा बछर दिन चला मुश्किल रीना पैसा शोधेक तो दूर बाते। समर काका हालत बहुत खराब है गेलै, 2 बछर बादे आरो के खेत बेच के ऋण गुला शोधले। अब देखो, अब भादो महीना में जो धान रोपल के समर काका, तो की भले कि धान उतना नाय भले, जे भले से खाओकर जीवन यापन करे भर भले वो सोचले हलथी। समर काका सोचले हलथी कि अगर धाना होते तो ये धाना बेच के और जे बापा के जे भोजन जे ऐचा पैचा कैले ये जे मांगले छानले ये ओखनी के हम दे देवे। लेकिन भले कि धनो नाय भले, इन साल धनो नाय भले, तो समर काका की करथी, अपने खाए भर धाने भले वो बेच के खाए भर नाय भले जीवन यापन करे भर, तो ऋण सौदा कहाँ से वो सब तोड़थी धना बेच के। तो वहां से फिर क्या हुआ कि और धीरे धीरे उसका समर काका के जो दिन दशा था सो और खराब होते चला आया। ये 4-5 बछर अगनुक बिहाक बाद से समर काका कहूँ आशा जावा नाय करतले, बेसी घर सुतले रहतले और खोई आस पासे के लोग के सरतले रहतले। आज ओकरे 7 दिन लागे। अब देखो, अब एक चीज यहाँ तुम ध्यान दियो, अगनू के जे बिहा भले है, अगनू के बिहा भले से जे गुजर मातो हटथी, जब गुजर मातो मरल हल, जिस समय गुजर मातो मरल हथी तो ओकर नातिया तखने देखो अगनू के जो बिहा भले ई जखने मरल हथी तखने अगनू के बिहा कते बछर भले, 4 वर्ष के बाद भले, 4 बछर के बाद भले। समझ हुआ न, गुजर मातो जैसे मर गल थी ओकर बाद 4 बछर के बाद ही नतियों के भी हवा भे गले 4 बछर के बाद। और समर काका के भी की भले धीरे धीरे स्थिति आर खराब हो गए और ओकरा खांसी तबियत खराब हो गए, तबियत खराब हो गए, कहाँ आवो जाना लगले, अगल बगल के लोग जलती तो खांसो उसो अलती तो ओखनी के आर मतलब इस प्रकार से जो खांसी में जो निकलता है बैक्टीरिया निकलता है तो ये सारा अगल बगल को दूषित करता था। यही बात वो जिक्र किया कि अगल बगल के और सड़तल रहतल है। आज ओकरे जे के और फिर की भले कि फिर समर काका भी की भले कि मर गए। तो आज यहाँ तक जो बात चल रहा था तो ये चल रहा था, देखो बाबू, गुजर मातों का बात चल रहा था। ठीक है, हम लोग को समझना थोड़ा सा पड़ेगा क्योंकि फिल्म जब हम लोग देखते हैं तो पूरा अनतोला कहानी को क्या करता है कि पहले दोहरा देता है, अब उसके बाद सब गुजारता है। जैसे देखो फिल्म कैसे चलता है, फिल्म देखिएगा कि कोई उधर से आया तो 2 व्यक्ति आए तो आपस में बात कर रहा है तो बोल अरे वो अपना कहानी सुनाने लगा कि मेरा जो है हमने वहां गया फिर वो काम किया तो मेरा पूरा जिंदगी का इतना मोड़ रहा। तो वो क्या होता है फिर कहानी सुनाता है, फिर तो देखो जहां जहां वो गया रहेगा वहां पूरा दृश्य दिखाएगा। तो ये फिल्म का ये नियम रोल है, तो उसी तरह से कहानी है। तो अभी चल रहा था गुजर मातों की बात और सोमर काका के बारे में लोग बोल रहे थे। अब सोमर काका यहाँ सिरा गया, तो सोमर काका जब मर गया तो अब ये चलेगा अगनू के बाद चलेगा यहाँ से। ठीक है, अगनू को बोलेगा, सोमर मातों को भोज करने के बारे में बोलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, आज सोमर काका के 7 लगे। हाँ तो बाबू अगनू कौन क्रिया करबे, गाँव के महतो पूछले। तो गांव के लोग जब वहां पे उसका घर में बैठा हुआ था तो अगनू को पूछा गया कि हाँ बाबू अगनू तो बोल की नियर तो क्रियाक्रम करबे अपन बाप के। अगनू कुछ नाय कहले। महतो फिर पूछले तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करला रहा सेटा तो नाय पारबे ना की रे। तो फिर जो है सो पंच पूछा कि की रे बाबू जेनियर तोर बाप जेनियर अपन बाप के भोज कही कहो गुजर मातों के भोज से नियर तो ना पारबे की। तो वो बोला की विचार आवने बोल। तो नहीं, तो वो फिर बोला कि हाँ, तो बोला की विचार हो तो बोल। नाय बाबा हमें ओते नाय पारबो। तो फिर गुजर बोले जो है अगनू बोला कि नाय बाबा से हम उतना नाय पारबे।
अग्नु घेघिया लुगा लेके कहले, मतलब माथा नीचे करके बोला कि ना बाबा हम अते ना पारबे। तो की पारमे सेटा कहीं, तो एक लोग फिर बोला कि तो की नियर पारमे से नियर बोल यहाँ फुल के। अग्नु हमार दशा तुम्हें देखबे करो है, तो कोनो उपाय करे दे। अब वो अग्नु बोला कि तो हमार दशा तो तुहिन जानबे करो है, तो जे नियर तुहिन कहबे से नियर तुहनिए जे नियर कहबे तुहिन जे नियर उपाय देवे वही नियर हम करबे। महतो बोला तो सुन बाबू, तोर बापे तो विश्वेश्वर क्रिया करल हलो, तो कम से कम पंचदान तो ना करही तो तोर बापे जी ताक शांति ना मिलतो। वो बोला तो सुन बाबू, जब तो हमरा बोले को तो महतो, तो सुन बाबू जब तो हमरा बोले को तो तोर बाप जे नियर क्रियाक्रम कैले लो विश्वेश्वर भोज कैले लो, तो उ नियर तो ना पारबे, तो कम से कम तोरा पंचदान तो करहल पड़तो। अतना जब तो ना करमे तो तोर बाप के आत्मा के शांति कैसे मिलतो। हाँ हाँ ठीक है कहा, तू पांचे बात ले सभी कहा थे। अब देखो ये जो महतो बोला इतना बात, तो पंच सब भी और जो अगल बगल की जो सब बैठल है वो बोल हाँ 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 ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, इतना तो करना ही होगा आपको। इस तरह से सब उसको बोल रहा था। 5 दाने की भोज लागले, भुइया भुइया ईटाक तय के आगुन पूछले। एगो लोके कहा उठले, दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई गुड़ दले ना चलतो। एगो दूसरा कहले, तले बोल रहा है कि दही के संगे, अब चूड़ा दही के संगे गुड़ तो चाहे मीठा चाहिए, मिठाई बूंदिया आपको चाहिए। तो एक बोल रहा है कि नहीं गुड़ दले ना चलतो, गुड़ से ना चाहे की चाहिए बूंदिये चाहिए ना चलतो। एगो दूसरा बोला, अगुन कहले ना बाबा होते हम ना पारबो। तो फिर अगुन जो है अगुन आले गरीब, तो बोल के कि ना बाबा से इतना कहिल हमरा बोलो है, हम इतना ना पारबो द करेले, इतना ना पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो। ताले एगो बोला क्या रे, जब इतना ना पारबे तो की पारबे, तोर बाप रोज रोज मरतो, रोज रोज क्रियाक्रम करबी तो अपन बाप के। बांस झारे बासे जन्मे रे बोका, तोर बाप रकम तोर बापे धर्मिष्ठ लोग रहा हल्थी, और तकर बेटा ऐसा कर ले कैसे काम चलतो। अब बोल रहा है कि बांस के, हम लोग खोठा में नहीं बोलते कि बांस के बाखर में बासे फूटो रे बोका, करील के बखार में करले फूटो है, बांस के है ना दोसर कुछ नहीं फूटता है। तो वही इस बारे में बोल रहा है कि बांस के बखार में बांसे फूटो है। तो यही बोल रहा है कि तोर बाप इतना बढ़िया धर्मिष्ठ, मतलब इतना अच्छा आदमी है और तकर बेटा तो लागी, तो तू इन ईयर बोल भी तो तोरा शोभा ना देता। तोर बाप बहुत अच्छा नेक इंसान हलो। सो इसको गांव के लोग इसको बोल रहा है। तोर बापे जिया तो उड़ैत रहतो, सेटा की तोर बेस हतो। ईटा महतो उकित हले बोल के कि तोर बाप के जान जो है सो इधर उधर भटकते रहेगा, आत्मा के शांति नहीं मिलता ना मिलता, तो की करभी बोल। तो इन नियर तोरा शोभा देता अपन बाप के आत्मा के शांति लागतो कि तोर बाप भटकव तरी से ना करभी। तो एगो दोसर लोग कहले, यह गुलाय तो मनुष्य जिन्हीं के कर्मो ले हो, काय दिने सोमर बापे बेरी विश्वेश्वर क्रिया करल हले, तबे ना आज ओकर नाम हो है। फिर यह सब समझे तो मनुष्य के चिन्हल जा है। अब बोल रहा है कि देखो यह सब आदमी को तो चिन्हल जा है। एक आदमी बोल रहा है कि यह सब में, एक पंच बोल रहा है कि यह सब में तो चिन्हल जा है। काल अगर सोमर काका क्रियाक्रम अपन बाप के ना केले रहते, तो आज की ओकर बारे में हमने चर्चा करती है कि सोमर काका बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अपन बाप के नेक काम कैल के क्रियाक्रम बहुत अच्छा से कैल के से। तो आज जे नियर आदमी क्रियाक्रम करो, यह सब आदमी यह सब में तो चिन्हा है से सब बोल रहा है, आदमी को पहचाना जाता है। आगुन चुपचाप मुड़ता गैर के सुनो हले और सोचो हले जे की करब की ना करब, मैं तो ओकर गोदी कोनो काम ना करो हले। मातो अग्नु बाटे मुँह करके कहले, सांस धर रे अगुन, सब भगवान पार करथी।
और देखो अघुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चुपचाप माथा टेक करके माथा गिर करके और वो सुन रहा था, और उसको दिमाग में ये नहीं समझ आ रहा था, गोदी मतलब दिमाग में उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि हम क्या करें और हम क्या नहीं करें। सो कुछ नहीं, तालिए को बोल रहा है कि चुप साहस कर रहे अघुन, से चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख, भगवान सब तोर बेड़ा पार कर थू। सो एक आदमी दिलासा दे रहा है। दिलासा क्या देगा? भोज खाने के लिए सब इतना मतलब उत्तेजित है। मातो संगे आरो एक दूगो लोके हाँ से कहा मिलवल थी, ककर जे कोनोटा अटकल है हो, खाली मन तो छोटे ना करे चाहिए। अग्नु कहती, बा कमी है रे बाबा, एते खेत कर रख दले हो। मतलब इसको बोल रहा है कि अग्नु, एक और आदमी सा बोला वहां के, अग्नु से तू मन छोट ना कर, से तोर बाप के की कमी हो रे, तोर बाबा एते खेत तू तो रख दल को है रे, तबो तू इतना चिंता करो है। ई बात गुला सुन बादे हमें अग्नु बाटे भललो तो देख लो, जे अग्नु दोसर बाटे मुंह टा घूर के धोती खोटा टाइम आँख पोछ हल। और ई जो है देखो, ई कौन ई बोल रहा है कि ओकर ई दशा देख के हमर से ना रहल गेल, और हमें अगुवाई के कहलिए, एकरा एते बोर बोझा काहे जबरदस्ती लादे दे हो, पार्तले ना, ईटा तो अन्याय लगे। और ये बात जो है बोल रहा है यहाँ पे कभी ये जो दिनेश कुमार जी है, सो बोल रहा है कि हमको जो अग्नु माथा टेक करके और जो अपना धोती से आंख में आंसू मतलब पोंछ रहा था, ये हमको देखा नहीं गया। ये जो वो बिलक रहा था ये हमको देखा नहीं गया, और हम अगवा करके हमरा जब सहल ना गया, जब इसको दिनेश कुमार दिनमणि जी को सहा जब नहीं गया, तो ये बात बोलता है कि हो, पंच लोग को ये बोलते हैं कि हो से इतना काहे तू जबरदस्ती एक साथ करो है, से अगर जे रकम ये करते जे रकम ये पारते से नहीं रख करल दे, ये तो अन्याय लगे, इस तरह ना करे चाहिए। तल एक दफा की बोलो से के लागे रे, बड़का न्याय और न्याय देखे वाला है, ये गुला करम तो की जानबे, हमनी नेते गुला करते करते मुंड के चूल पाक गेल, आर काल जन्मल ताय हमर बतावे जे कोना नियर अन्याय और कोटा अन्याय होवे, यह सकरू अपन नतिया के समझा बुझा दे, अटर पटर ना करतो। और देखो एक तब बोल रहा है कि के लागे रे, जैसे वो बच्चा था, जैसे दिनेश दिनमणि वहां के नवा लड़का था, तो बोल रहा है के लागे रे, से तो बड़का हमनी के समझावे ले आल हो यहाँ से की अन्याय है और की अन्याय नखे से तो है हमनी के समझेबे कि गलत है कि सही है, से हो सकरू था। देखो अब यहाँ पे कुछ पूछ देगा कि सकरू कौन था। देखो सकरू जो है, सकरू है किसका? ये दिनेश दिनमणि जी का बाबा है ना, बाबा, हाँ बाबा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, दिनेश दिनमणि जी का बाबा सकरू। तो वही लोग बोल रहा है कि यहो सकरू से अपन नतिया के तू समझा ले, से बहुत अटर पटर बोलो, से इन ईयर बोलतो तो हमनी से ना चलतो। तल एक पंच और क्या बोल रहा है से सुनो। अपन नतिया समझा, हमरा बाबा खूबे डांटे लगल, और बाबा उसको खूब डांट रहा था, मतलब डांटने लगा कि तुम इस तरह से काहे बोलता है, बोका कहें के बड़ बुजुर्ग आदमी यहाँ समाज में सब बैठा हुआ है, तुमको नहीं समझ आता है कहाँ क्या बोलना चाहिए, सो इस तरह से तुमको नहीं बोलना चाहिए वहां पे। अरे उसको भगा दिया वहां से। बाबा खूबे डांटे लागल, ताऊ एगो दोसर लोके कह उठल, आज काल के गिदरवन बूझ ट भ्रष्ट भेजा है, वो दूसर दो अक्षर पढ़ ई लिख नाय लथी तो बड़का ज्ञानी बुझो लागल हथी, कोनो धर्म कर्म माने है नाय खोजो हाथ। और बोल रहा है कि आजकल का जो गिद्दड़ मतलब आजकल के जो बच्चा लोग है, एक दूसरा पंच बोल रहा है कि आजकल का जो बच्चा लोग है सो कुछ नहीं समझता है,
अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। सो बीच में जैसे वो बोल दिया ना, बीच में जैसे बोल दिए ना, तो बहुत बोल ज्ञानी समझता है से एक दूगो अक्षर पढ़ नहीं लथी और इतना बड़ा अखनी ज्ञानी समझोती। धर्म और कर्म की हुए से सबके समझम ना हुए, और धर्म कर्म में हमने के कुछ बोलेबो नहीं करती, इतना ही सबके बुद्धि भ्रष्ट हो गए है। से बोल रहा है, मतलब एक बूढ़ा ऐसे बोल रहा है। आरो की कहते रहला, हमें वहां से टसक दिलिए, घर आते आते हमार दही तक घाम भींज गए। और वो और कुछ सुना रहता, लेकिन तब तक क्या किया कि दिनेश दिनमणि जी घर भाग गए वो वहां से, और उसका दही भींग गया एकदम पसीना से। कुछ घड़ी बादे हमें सोचलो जे जाके देखियो अगुनक सब की करल हथी। अगुनुक कुली ढुकल पारे हमें अगनुक माय के कांदक सारा सुने लागलू। कांद कांद के कहो हाले, तो मोरले नाय बेटवा के मोरले राखले हो राजा हो। और मतलब अग्नु का जो माय है, सो जब वो घर भाग करके आ गया, तो अग्नु का जो माय है सो रो रो करके बोल रही थी कि तुम ना मरले बेटवा के मोरले हो राजा हो। मतलब वो रो रही थी कि वो रोते हुए जो माँ उसकी रो रही थी, ये बात सुन लिए दिनेश कुमार जी ने, सुन लें कि बोल तो मरले ना बेटवा के मरा दिले, बोल तो मरबे कैले, लेकिन बेटवा के एक इतना बड़ा जे जापर दे दल ही, इतना बड़ा जे बोझ दे दल है, से कहाँ से ये चुकवा पाता है। अब एक तो कर्जा में डूबल पहले से है, और आज ऊपर एक छोटा बालक कहते 18-20-22 के लड़का है, अब उसको इस तरह से बोझ मिल गया तो कहाँ से क्या कर पाएगा। ये बात वो माँ उसकी कह करके रो रही थी। आर तनी आगू गेल आर आगुनुक देखे पालिए, देख लो बाबा गोड़े के अंगूठा हाथ गोला दे के ओकर ऊपरे मुठा लाद के बैसल है। और मतलब अगनू जो है सो टेंशन में अंगूठा इस तरह से उकट रहा है, और माथा जो है नीचे लाद के और क्या कर रहा है, वो मंझारू बैठा हुआ है। और लोहा छड़टा हाथूटा से भूमि तक सटल है, और मतलब यहाँ से लेकर के धुआं तक उसका लोहा का जो रड है इस तरह से सो सटा हुआ है जमीन तक। आंख लोटा डोर रकम करे के लागे है। ओकर 2.5 बछर गिदर बाबू कह के अगनु खोटे हले, और उसका 2.5 बछर के मतलब 2.5 साल का उसका गिदर, मतलब उसका अगनु का क्या हुआ था, बच्चा हुआ था, और वो 2.5 बच्चा, तो उसी बच्चा को क्या कर रहा था, फुसला रहा था अगनु चुप चुप करके। हमार आर साहस नाय भेले जे जाके अग्नु से राव करब, आर राव करिए के की करतलिए है, साब तो भय गेल हले। हमें वह ठीन से भारी मन लेके घर घुरलू। कुली आय के देखलू 2-3 गो गिदर गाल मारो हलथी। एगो गिदर एहे, अरे रोबिया शुक्रवार दिने रमसाक बाबा के भोज लागे रे। और मतलब जो है सो वहां पे जब गए दिनेश दिनमणि जी जो गए, तो देखें कि वहां पे कि उसका बच्चा को बहला फुसला रहा था। अब क्या जाने का भी उसका पास सांस नहीं था, और उसका मन कर रहा था कि फिर हम पंच के पास जाएं, लेकिन फिर उसको जाने का सांस नहीं हुआ कि क्या करते हैं हम जाकर के वहां भी, जाने से हमको फायदा भी क्या है, क्योंकि सब कुछ तो वो सब तय कर चुका है, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस सब के खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, वो सब बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं। तो ये बात हो करके अब जो है सो वहां से फिर एक बच्चा की आवाज, मतलब उधर घर जैसे वापस आ रहा था, तो बच्चा की आवाज सुन रहा है कि का रे से आज खायल जिभे रे, आज भोज खायल जिभे, आज रमेशक। देखो ये जो बचवा जो है ना, इसका बेटा, अब इसका एक तुम लोग फिर याद रखो, इसका जो बेटा है अग्नुक बेटा, अग्नुक का जो बेटा है, अग्नुक बेटा बच्चा है, इसका नाम क्या है, रामेशक। क्या है नाम, गिदड़ का क्या नाम है, रामसक। इसका नाम है रामसक, ठीक है। तो ये आद कर लीजिएगा कि अग्नुक बेटा का नाम क्या है, रामसक, समझ आ गया ना।
तो वही बच्चा लोग बोल रहे हैं, जैसे देखो बच्चा लोग बड़े व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, बच्चा लोग अपने जोड़ी पाड़ी का नहीं नाम लेंगे। तो इसका नाम ले रहा है अगनुक, रामसाक का अगनुक बेटा का नाम ले रहा है कि का रे खा जीबे रे ओकर घर रे यार रामसाक बाबा के भोज लगे। आज किसका? रामसाक बाबा कौन? सोमनाथों के भोज लगे। तल दोसर बच्चा बोल रहा है हाँ हाँ जानो ही है कि भोज है ऐसे, हाँ दाल रोटी बूंदिया हमार बाप एगो प्लास्टिक में लाइन देता है। और बोल एक दूसरा बच्चा बोल रहा हाँ हाँ हम जानो ही है से हमार बाबा, हम बाबा के कहले ये दाल रोटी बूंदिया हमार बाबा लाइन देता है। सो एक बच्चा बोल रहा है प्लास्टिक में। दूसरा बच्चा बोल रहा, पहला कहे दूसरा कहे लगा भोज खाए ले ना जीबी तो ना जीबे तो जीबे कैसे ना? तले बोल रहे हाँ रे जीबे कैसे ना रे? ये सब बच्चा बोल रहा हाँ रे जीबे रे, हमरो चला ली हो हमू जीब। ये नहीं होता है गाँव में, इस तरह से बोलता है सब हाँ रे जीबे रे। तो हाँ रे ठीक कहे है रे, तो हमहू अपन बाप के कहबे कि एक प्लेटी आप आनी कहब बूंदिया काथी आने कहब। आप बोल रहा है कि हाँ रे ठीक आनी, तो अपन बाप के कहबी प्लास्टिकों में लाने बूंदिया मिठाई, तो हमहू कहबे अपन बाप के कि हमरो एक प्लास्टिक जे बूंदिया मिठाई लाइन दी हूँ। गिदर सब आपन में बात कर रहा था। गिदर बोला बात सुन के हमें घर घूर चलूं, घर आके हम खाटी टाई बैसलूं और पीठे के भोरे गिर गेलूं। हमार गोदी टाई एगो सवाल घूरे लागल कि दाल रोटी बूंदिया खिलावे मोरल अघुन बापे के जीवन साबेत शांति पाते कि वो एखनो बचल है, ई सड़क कहाँ है? और इसका जो है वो बच्चा सबका बात सुन करके और ये वापस घूर करके आया और पीठे पर मतलब सो गया। उसके बाद उसका माइंड में एक दिमाग चल रहा है कि क्या ये सब बूंदिया मिठाई ये सब खिलाने से क्या उसका बाप का आत्मा को शांति मिल जाएगा? क्या उसका बाप इस धरती पे है? इस तरह से इसका कभी का तरह तरह का दिमाग उठ रहा था, माइंड में चल रहा था। तो चलिए आज की कहानी यहीं से अंत होती है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा, और इसी तरह से हम प्रत्येक वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और देखो हाँ एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, देखो हिंदी भी पढ़ना उत्पाद सिपाही में बहुत जरूरी है, जो कि समास हम बहुत अच्छे तरीके से समास और शब्द और वर्ण ये सारे हमने अपना वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा। मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर सर्च मार करके वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा तरीके से बताने का प्रयास किया। तो आप थोड़ा सा पीछे आप मेरा वीडियो पीछे करके आप देखिएगा, तो हमने उसको भी रिकॉर्ड करके डालने का काम किया है। तो आप वहाँ भी बहुत अच्छा मैंने विस्तार रूप से बताने का प्रयास किया, तो आप लोग वहाँ भी जा करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भी उत्पाद सिपाही में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।